तू तकब्बुर करता है। अम कुन्तु मिनल आलीन, पता नहीं अंधे हैं, कुरान समझ में नहीं आता। आंखों वाले हाफिज है, कुरान वाले हाफिज है ही नहीं। किसी ने याद नहीं पढ़ी। क्या तू आलीन में से है? बताओ ये आलीन कौन है? ये आदम से पहले के लोग हैं। मैंने कहा ओ बच्चे पानी पिला, उसे नहीं पिला। मैंने कहा तू नवाब साहब का बेटा? इसका मतलब है कि अगर तू नवाब साहब का बेटा है तो ना पिला। अगर तू आलीन में से तो सज्जा ना कर। कबले तखलीक के आदम कुछ लोग थे। दूसरी बात बड़े लोग थे। तीसरी बात उनको वाजिब न था कि आदम को सजदा करें। अब जिगर का खून भी हो तो मैं रख के ये फिक्रा समझाऊं। सजदे का मतलब जाके उलमा से पूछिए कि सजदा किसे कहते हैं। सजदे का मतलब है गर्दन झुकाना, सजदे का मतलब है माथा टेकना, सजदे का मतलब है अपने आप को बेच देना, सजदे का मतलब है टोटल सुपुर्द कर देना, सजदे का मतलब है अताअत करना, सजदे का मतलब है अपने आप को सुपुर्द कर देना, सजदे का मतलब है अपने आप को अगले के सामने बेच देना, सजदे का मतलब है बैअत करना, सजदे का मतलब है बैअत करना। तू इनके सामने क्यों नहीं झुका? क्या तू अली जैसा हो गया? तूने अपने आप को क्यों नहीं बेचा? क्या तू अली जैसा हो गया? तूने गर्दन निहादर क्यों नहीं की? क्या तू अली जैसा हो गया? तूने आदम की बैअत क्यों नहीं की? क्या तू अली जैसा हो गया? तो जो अली आदम की बैअत नहीं करता वो आदम के किसी हरामी बेटे की बैअत करता। जो आदम की बैअत न करे वो आदम के नालायक बेटों की बैअत कैसे करते? कहने लगा अना खैर मिन, मैं इससे अफसल, इससे आलीन से नहीं। इसीलिए शैतान है सिर्फ काफिर। फिर समझिए क्या लगा? अना खैर मिन, मेन होम नहीं, मेन होम होता तो आलीन थे। मेन हो मैं इससे बेहतर, उनसे नहीं। आलीन से नहीं, इससे बेहतर। इसलिए है वकाना मिनल काफिरीन, था ही काफिरों में से एक काफिर। अब नहीं मालूम ये फिक्रा मैं पहुंचा सकूंगा या नहीं। शैतान काफिर है, कुल्ले कुफ्र नहीं। क्योंकि उसने कहा आदम से बेहतर हूं। कुल्ले कुफ्र वो होता है जो अली से लड़ने आ जाए। आदम से लड़े तो सिर्फ काफिर, और अली से लड़ने आ जाए तो कुल्ले कुफ्र। आदम का मुनकर हो तो सिर्फ काफिर। अगर हमसे कोई पूछता ना कि कुल्ले कुफ्र कौन होंगे तो शैतान। अल्लाह ने कहा नहीं, वो तो सिर्फ एक काफिर है क्योंकि आदम से लड़ा। और ये मैं नहीं, रसूल फरमाते हैं बरज़ल इस्लाम कुल्ले ही इलल कुफ्र कुल। खंदक में कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जाए। अली के मुकाबले में जो भी लड़े और ये फिक्रे हैं मेनो अन एज इट इज। डॉक्टर ताहिरुल कादरी के जो
अली से लड़े, हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते। मेरे भाई की आवाज है, ये जहां भी लड़े, ये फिक्र, क्योंकि कादी साहब ने नहीं कहा तो मैं नहीं कहूंगा। जो उनके फिक्रे में वही बिल्कुल काम कामाज के अंदर के। जो अली से लड़े हम उन्हें बुरा नहीं कह सकते, क्योंकि या तो वो सहाबी थे या उम्मुल मोमिनीन। और आगे क्या फरमाते हैं, लेकिन हम उनको हक पर भी नहीं कह सकते, क्योंकि रसूल ने फरमाया है अल हक मा अलीयन व अलीयन माल हक। लेकिन शिया डंडी नहीं मारता, पूरे ईमान में रिक्त मुकाबले थे। हां जी वाह, आए बेईमान आया जेड़ा या को आई पेची ये सरे मैदान आया, ओदा नाल ईमान दे वास्ता नहीं, जेड़ा नबी नु कहन हज़ियान आया वो हदम ओनु हज़ियान नहीं हो सकता जिदी शान दे विच कुर्बान। एक मजलिस है, ये असल मुकाम हुसैन है। इस कट दा ना एक मजलिस है, ये असल मुकाम हुसैन है। इथे आके बैन दे सदके विच हुंदी मुनकर दी पहचान है, जेड़ा समझ के भी फिर नहीं मानदा ओदे प्यो दा नाम शैतान है। एले बैन दी पाक मोहब्बत विच सद जिंदे जान कुर्बान सलामत आबाद। आज मैं हुसैन की एक 7 साल की बच्ची का तस्करा करना चाहता हूं। जिनकी बच्चियां हैं खुदा उनके नसीब नेक करे। 7 साल की बच्ची की उम्र, ये भी गोद में उठाने की उम्र होती है। हुसैन इब्ने अली के, मेरे आका के 4 हरम हैं। जनाब शहरबानो, उनसे 2 बच्चे हैं, ज़ैनुल आबिदीन और फातिमा कुबरा। जनाब रबाब, उनसे 2 बच्चे हैं, हजरत सकीना और शहजादे अली असगर। एक हरम का नाम है जनाब लैला, उनसे सिर्फ एक औलाद है अली अकबर, और एक है उम्मे वलद, उनसे सिर्फ एक औलाद है फातिमा सुगरा। शायद किसी को बात समझ आई हो, अली अकबर की सगी बहन कोई नहीं थी, सुगरा का सगा भाई कोई नहीं था। इमाम हुसैन ने अपनी औलाद में सुगरा और अली अकबर को हिस्से के बहन भाई बना दिया था। जिस तरह हुसैन सकीना से प्यार करते थे, उस तरह अली अकबर फातिमा सुगरा से प्यार करते थे। छोटी सी थी, दर्दों की किबलागाह कि मां दुनिया से चली गई। खराब नसीब, मैं फिर भी यूं नहीं कहूंगा कि मां चली गई तो बीबी ज़ैनब ने पालना शुरू कर दिया। जिसको फातिमा ने पाला था वो सुगरा को पालने लगी। कुछ दिनों बाद मर्जी परवरदिगार से हुसैन बेग अशपनाह की शादी इमराउल कैश की बेटी जनाब रबाब से। रबाब दरवाजे पे आके खड़ी हुई, कुंडी पे हाथ डालो,
अरबों की आदत थी, हमारे इलाकों में भी है, नई दुल्हन कुंडी पकड़ के खड़ी हो जाती, इसका मतलब था सवाली। तो झोली में डालो तो मैं अंदर आऊं। तकदीर की मलका ने मसरत छोड़ी, आवाज देके कहती है, भाभी करबला नहीं मदीना है, मैं उजड़ी नहीं आबाद हूं। तू इमरान कैस की बेटी है तो मैं हैदर कर्रार की बेटी। ये फिक्रे मेरी शहजादी ने 2 दफा कहे। एक उस वक्त कहे कि जब जनाब रबाब दुल्हन बनकर आई, एक उस वक्त जब हुरमला बेगैरत का तीर का निशाना हुसैन की तरफ हुआ और असगर था हुसैन इब्ने अली के हाथों पर, दिल करे तो हाय कर देना। जनाब रबाब ने दरे खैमा से देखा, तलब के कहती है, अब पता चला मुझे बाबे ने तीर और कमान जहेज में क्यों दिया था। अमराउल कैस की बेटी दौड़ी, संदूक खोला, तीर कमान निकाला, खैमे के दरवाजे पे जनाब रबाब ने हुरमला का निशाना बनाया। फिजा ने मुड़ के देखा, जो ज़ैनब चल नहीं सकती थी वो दौड़ती आ रही। अली की वो बेटी जिसे चलना नहीं आता था वो दौड़ती हुई आ रही थी। रबाब के हाथ पे हाथ रख के कह दिया, अगर तू उमराउल कैस की बेटी है तो मैं हैदर कर्रार की बेटी हूं। अगर औरतों पे जंग जायज होती मेरे अकबर को पर छीना लग। अल्लाह इमाम रिजा फरमाते हैं, कयामत वाले दिन हर आंख रोएगी, वो आंख नहीं रोएगी जो दुनिया में हुसैन को रोई। भाभी अगर तू इमरान कैश की बेटी है तो मैं हैदर कर्रार की बेटी, जो दिल करता है मांग। आवाज देख के कहती है, सखी की सखी बेटी, अगर वादा हो गया है कि मैं जो मांगूंगी मिलेगा, तो झूले की तरफ इशारा करके कहती है, सुगरा मुझे दे दे। मरहबा मरहबा, सुगरा मुझे दे दे। सैयदा ने सुगरा उठाई, झोली में रखी, कहती है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दारैन मांगती मैं देती, तूने तो सुगरा मांगी है। अली की बेटी होकर एक नसीहत करती हूं, अपनी औलाद आ जाए तो पाली हुई औलाद की मोहब्बत कम हो जाती है। अल्लाह का कल जब तुम्हें साहिब औलाद करेगा तो सुगरा की मोहब्बत का ख्याल रखना। हो गया वादा, गुजर गए दिन, 3 साल की सुगरा हुई। अल्लाह ने रबाब को सकीना अता फरमा। एक गोद में 2 बच्चियां पलने लगी। जब सकीना 2 साल की हो गई तो बीबी रबाब समझाती थी, सकीना सुगरा से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी, सुगरा को झिड़कना नहीं। अम्मा है तो मेरी बहन, मैं ऊंची आवाज में खेलते खेलते बोल भी पड़ूं तो क्या हर्ज है। मां ने सबक दिया, सुगरा यतीम है। सकीना के जहन में बैठ गया, यतीमों के सामने ऊंची आवाज में नहीं बोलते। जज़ाकल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम। बैठ गया जहन में, यतीमों के साथ ऊंची आवाज में गुफ्तगू नहीं करते। 28 रजब को गरीब ने वतन छोड़ा, अब्बास ने फहरिस्त बनाई, हर नाम लिखा गया, सुगरा का नाम नहीं लिखा गया। जब पता चल गया अलमो वाले ने नाम नहीं लिखा, बीवी फिजा के साथ आके बैठ गए।
हाय, ये कैफियत अगर मैं तकरीर में समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगी। मैं मीर अनीस के फिक्रों में समझाता हूं। फरमाते रो रो के कहती थी, मैं ये नहीं कहती हूं अमारी में जगह दो। मैं ये नहीं कहती हूं अमारी में जगह दो, बाबा मुझे फिजा की सवारी में बिठा दो। मुझे असगर की दाई बना के साथ ले जाओ। इमाम फरमाते सुगरा मसलहत किबरिया ने हुक्म दिया है तो यही रहेगी। बिल आखिर असगर को उठाकर बैठ गई। सब जाओ, असगर को नहीं जाने दूंगी। हर कोई सामने से गया। बीबी रबाब सुगरा से छुप के गई। रो के कहती है, मुझे मालूम था आज मेरी अपनी मां जिंदा होती। दरवाजे पे गिरी अली की बहू रबाब। एक एक बीबी को भेज दिए, जाओ असगर को ले आओ। इधर हालत यह है कि मिला के इधर कोई आता है असगर को लेने के लिए, आवाज दे के कह दिए खुद आए तो ले जाओ। बड़े नाज के साथ बहनों को बड़े मान होते हैं भाइयों पर, उसी मान के तहत सामने लिटा देती है। कोई बीबी मांगती है, असगर लिपट जाता है सुगरा से। जब असगर सुगरा से लिपटता उस वक्त गरूर आ जाता चेहरे पर। बड़े नाज से कहती, हर भाई अकबर तो नहीं होता कि छोड़ के चला जाए। असगर को पता है मैं इसकी बहन अकेली रह जाऊंगी। मेरा अकबर भी यही, मेरा कासिम भी यही, मेरा सज्जाद भी यही। अकबर याद आएगा इसी को देखूंगी, कासिम याद आएगा इसी को देखूंगी। अज़ादारान इमाम मजलूम, वक्त बड़ा हो गया, मुझे आगे पहुंचना है। मैं फिक्रों को तमाम करता हूं। आखिर में हुसैन इब्ने अली आए, कहने लगी बाबा जबरदस्ती नहीं करनी, अगर खुद आए तो ले जाना। पहले जैसे नाज के साथ लिटाया। हुसैन ने असगर के कान में कोई फिक्रा कहा, असगर ने मुट्ठियां सुगरा से छोड़ दी, हुसैन की तरफ लपक के चला। बाबा बाबा करके पीछे दौड़ी, करीब आके कहती है बाबा ले जाओ असगर को, लेकिन इतना बता दो आपने असगर के कान में क्या कहा है। हुसैन की आवाज आई, मैंने असगर के कान में कहा है असगर तू सुगरा के पास रह जा, जहां हुसैन इतने तीर खाएगा तेरे हिस्से वाला तीर भी मैं अपनी गर्दन पे खाकर। मरहबा मरहबा, अजरो कोमल अल्लाह, अजरो कोमल अल्लाह। जरा सारे मातम करो ना, सारे मातम करो ताकि जनाब रबाब को तसल्ली दी। मेरी माओ बहनों बेटियों, मातम करके फिक्रा सुनना। एक मरतबा हुसैन चले, सुगरा सामने आई, रो के कहती है बाबा जब आप वापस आओगे मैं जिंदा नहीं रहूंगी। 4 रिश्तेदार मेरी कब्र पे ना आए। का कौन कौन ना आए? का पहली अम्मा रबाब, दूसरा भाई अकबर, तीसरा अलमो वाला चाचा गाजी जिसने मेरा नाम नहीं लिखा। बाबा खुदा हाफिज। हुसैन रुके रहे, बाबा आप जाते नहीं। क्या तूने कहा 4 ना है, एक अकबर, एक रबाब, एक गाजी, चौथा कौन ना है? नजरें झुका के हाथ जोड़ के कह दिया नाराज न होना, चौथे आप भी ना होना। रो की आवाज आई सुगरा और कोई आए या ना आए हुसैन वापस नहीं आएगा। छोटी सी सुगरा बाबा बाबा करके तड़प के सीने से लगे, बाबा ये क्यों नहीं कहते मरने की तरफ जा रहे हो? इन्ना लिल्लाह
रसूल आए फातिमा को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस्लाम फायदा क्या हुआ काफिर को मुसलमान करके। अज़मत मोहम्मद व आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। मोमिनीन कराम, आज 3 मुहर्रमुल हराम है। वो काफिला हुसैनी जो हक व मार्फत की सरबुलंदी के लिए मोरहा 28 रजबुल मुरज्जब को मदीने से रवाना हुआ, आज मार्का हक व बातिल के लिए सरजमीने करबला में वारिद हो चुका है। इस अजीमुशान मिशन हुसैनी का मकसद हक की मार्फत और मजलूम की दादरसी करना है। इसीलिए करबो बला की अहमियत हर दौर में कायम और दायम रहती है। लो करबला में आया मेहमान करबला का, लो करबला में आया मेहमान करबला का, कुंबे को साथ लाया मेहमान करबला का। हातिम है बेनगीना वैरान है मदीना, है फातिमा का जाया मेहमान करबला का। है मेजबान जितने सब हैं लहू के प्यासे, अब क्या करे खुदाया मेहमान करबला का। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं दावत खिताब देता हूँ आली जनाब किबला अलामा नासर अब्बास साहिब ऑफ मुल्तान को बराए सेहत व सलामती उलमाए हक बुलंद तर सलावत। हो जैसे चांद सितारों के साथ साथ है यूं मलक हरम में सितारों के साथ साथ। जो करबला में हुआ सैयदों का दाखिला, वो जन्नत में घूमती थी सवारों के साथ। नाराए हैदरी। तुम किसके साथ उठोगे महशर की भीड़ में, तुम किसके साथ उठोगे महशर की भीड़ में। ढूंढो वसीला कोई तो आराम और चैन का। हम लोग पुर यकीन हैं कि बख्शिश के वास्ते होगा हमें नसीब सहारा हुसैन का। नाराए हैदरी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुल रब्बिना बिल हक़ वस्सलातु वस्सलाम अला फुत्तहियात वल इकराम अला सय्यदे अस्लिम मा फिल वजूद लिल्लाहि फी कुल्लि मौजूद इल हम्द वल मकामिल महमूद खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद अहले बैत तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स वत्तहरहुम तत्हीरा। लसीमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही वारवाहुल आलमीन अल तुराबिल मक़दमिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ वसहलल्लाहु तआला मख़रजहु शरीफ वलानतुल्लाहि दाइमन बाक़िया अला आदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुमिनीना वल मुमिनात सुम्मा लम यतूबू फलहुम अज़ाबु जहन्नम वलहुम अज़ाबुल हरीक।
इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन ताहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम शाहजादी कौनैन के लाल के सदक़े में इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। सामईन गिराम क़द्र, कायनात में होने वाला पहला फितना दौरान गुफ्तगू आपके हमारे दरमियान बात यहाँ तक पहुंची थी कि एक इबादत गुजार बिगड़ गया। और कुरान गवाह है कि जब इबादत गुजार बिगड़े तो शैतान बनता है। ये बिल्कुल कुरान की सामने की बातें हैं, न किसी पे तंज न किसी के खिलाफ कोई गुफ्तगू। बड़ा परहेजगार, बड़ा इबादत गुजार, बड़ा साहिब तकवा बनने की एक्टिंग करने वाला। क्योंकि मैंने आपकी खिदमत में फरमान मासूम पढ़ा था कि ये तमन्ना खिलाफत में नेक बना हुआ था। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे, ये मार्फत है जो हुसैन की वालिद गिरामी अता फरमाती। बासिफत शाह जी, कोई मकसद नहीं था इसका, अल्लाह की इबादत, खुदा को रिश्वत की पेशकश करने लगा। लीजिए, पहले फितने में पहली रिश्वत भी है। ये सज्जा छोड़ दे, चप्पे चप्पे पे करूंगा। यह भी मशहूर कर दिया है शैतान के वकीलों ने। चेलियां दा मैं भी तारीफ कतरा जो सदफ में गिरता है तो कहर बनता है। कतरा जो सदफ में गिरता है तो कहर बनता है। सांप के मुंह में जाए तो जहर बनता है। इंसान जो बिगड़ जाए तो बनता है मुल्ला, वो मुल्ला जो बिगड़ जाए तो बेशक बेशक, अगर ये नहीं करेंगे तो कौन करेंगे। तो सामईन गिरामी क़द्र, ये इसके वकीलों ने मशहूर कर दिया कि इसने चप्पे चप्पे पे सज्जा किया है। किया नहीं था, प्रोग्राम बना रहा था। एक सज्जा छोड़ दे, आदम वाला किथे जिथे आखे मैं सजदे करके दिखाऊंगा तुझे। अल्लाह ने जो जवाब दिया है उसे पूरी जिंदगी याद रखना। वो इबादत की पॉलिसी है। ये अल्लाह की इबादत की पॉलिसी है जो अल्लाह ने बताया है। एक मर्तबा जलाल आया किबरिया को और आवाज आई, कम वक्त तुझे किसने कहा है कि मैं मोहताज इबादत हूं? जबान से बोलना, बात समझ।
बोलना ज़बान से अगर बात समझ में आए, जिसको मेरी बात समझ आएगी उस तक मेरा पैगाम है। अल्लाह की आवाज आई, तुझे किसने कहा है कि मैं मोहताज इबादत हूं? मैं मोहताज इबादत नहीं हूं, मैं लायक इबादत। किसने कह दिया? तू समझता है कि इबादत मेरी जरूरत है? और अगला फिक्रा भी बड़ा काबिल तवज्जो है का इबादत वो नहीं जो तेरी मर्जी हो, इबादत वो है जो मेरी मर्जी हो। सुबह की नमाज 2 रकात पढ़ना अतात है, जोश में आके तीसरी रकात फजर में शुरू कर देना बगावत है। ये जो शैतान हो इबादतों के मराहिल से भी गुजर देखो और बगैर हुब्बे अली ऐसा भी कर देखो। अगर खुदा ने पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? वो तुम्हें किसने कहा था मेरी जवाब में इधर उधर? सुभान अल्लाह। बाबा इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाह, रब जाने तो हुसैन जाने। और है ये नहीं है ये, मैं खुदा न खास्ते कि मैं जज्बात की कदर करता हूँ। कभी कभी ऐसे आरिफों की पढ़ी हुई रुबाइयाँ वो मौलवी की तकरीर से भी ज्यादा मुअस्सर होती, लेकिन थोड़ा सा मौलवी पे हर्ज कर लेने में भी, रहम कर लेने में भी कोई हर्ज नहीं। तो सामईन गिरामी कद्र, दायरे के उस्तादों के सामने हम कैसे बोल सकते हैं? आप नईमुल मिल्लत के हो निहार तरीन शाकिरतों में खुदा अल्लामा गुलाम हुसैन नईमी के दर्जात बुलंद फरमाए। ये उन्हीं का इल्म बोलता है। सामईन गिरामी कद्र, पेशकश हो रही, सुनिए। दहशतगर्द की जहनियत यह भी होती है कि वो अल्लाह के दिए हुए प्रोग्राम के मुकाबले में अपना प्रोग्राम नाफिज करे। थोड़ी इबादत को ज्यादा कर दे, ज्यादा को थोड़ी कर दे। कुरान में बेशक न हो, पूरा साल हमारा सर खा जाते हैं, मातम कुरान में दिखाओ। और खुद सोचा है ये जो तुम तरावियां पढ़ते हो, हमने तो मातम कुरान से दिखा दिया, रोना दिखाया है, घोड़ा तक कुरान से हमारे उलमा ने दिखाया। जी आप तरावियां जो पढ़ते हैं उसका जवाब एक ही होता, जी है तो कुरान। तो फिर अलहम्द की जगह यासीन पढ़ के देखो। और अगर कोई कहे कि अल्लाह मियां ने तो अलहम्द कही है, तुम यासीन क्यों पढ़ रहे हो? तो फिर कहना है तो कुरान। तुम्हें नबी बनने का शौक है, अपनी तरफ से इबादत को ईजाद करते हो और फिर शर्म भी नहीं आती। शर्म भी नहीं आती, मालूम भी है कि ये तो पर हैं, पर रोजे के, ये पर ना हुए। गधे के सर पे सींग जरूरी तो नहीं होते। जरूरी तो नहीं है ही नहीं। जाहिर है कि शरीफ आलिम दीन है,
इन्होंने बुराक के खाली पर ही देखे हैं, लिपस्टिक नहीं देखे। और खुदा करी के रहमत करे हैदर कर्रार के शेर फाजिल अलवी को इमाम हुसैन की जन्नत में कदमों में हो बुलंद दर्जात के साथ। वो फरमाते थे कि अगर इसी बुराक पे हुजूर महराज पर तशरीफ ले गए थे तो पता नहीं जिब्राइल ने पट्टे पाए होंगे या रोटियां खिलाई होंगी। तो सामईन गिरामी कादर क्या लगा, ये सजदा छोड़ दे, ये नहीं करूंगा, क्या तकलीफ दी तुझे, कर दे सजदा। नहीं किया उसने, लेकिन मुनाफिक भी नहीं था। शैतान मिनल काफिरीन है, मिनल मुनाफिकीन नहीं। नहीं, ये मैं बात समझाऊंगा आने वाली शियत को, मुस्तकबिल को, जो मजहब अहले बैत, ताकि इनका अकीदा मजबूत हो और ये इसी तरह से अगली सदी में, अगले जमाने में, अगले सालों में दाखिल हों कि कोई फतवा इन्हें खराब न कर सके। सामईन गिरामी, अल्लाह ने जब कुत्ते को बनाया तो उसने पैदा होने के बाद जो पहला फिक्रा कहा वो था अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बड़ी कमाल चीज है कुत्ता। हमने तो कुत्ते को कुत्ता ही कर दिया ना जी। ये यूरोप अमेरिका वालों से पूछें, वो अच्छे बुरे की पहचान कुत्ते से करवाते हैं। अब अल्लाह करे मैं पैगाम दे सकूं आपकी खिदमत। नहीं पड़ेगा। नस्ली हो तो कुत्ते में बिगैरत की रमक है, नस्ली हो तो कुत्ते में बिगैरत की रमक है। मालिक के सिवा चीज पराई नहीं खाता। बहलोल के कुत्ते ने बताया ये जहां को, कुत्ता कभी कुत्ते की कमाई नहीं खाता। यूरोप अमेरिका में आज भी अच्छे बुरे की पहचान कुत्ते से करते। जहां कुत्ता भौंक पड़े वो समझ जाते हैं ये चोर है। मुझे समझ नहीं आया मुसलमानों की मत क्यों मारी गई है। जब कुत्ता भौंक पड़ा था तो घर वापस चला जाना चाहिए था। समझ आइए, कुरान मजीद की कसम, इस तरह से आप बात को समझ जाएं तो इससे अच्छी बात कोई नहीं। अब दुनिया को कहो हमने क्या कहा। मैं कुत्ता भौंक पड़े समझो चोर है। कुत्ते में इतनी नहीं समझ लगनी, 10 समझाना ही नहीं उन्होंने, मुर्शिद जी उन्हें बताना ही नहीं। सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून। नहीं, हाँ, हम इंशाअल्लाह मोमिन के पास हिकमत है, उसे समझ आ जाती है। और जो डायरेक्ट भौंक सुन के नहीं समझी
झूठे गवाहों के चक्कर में हम बड़े हमदर्दाना मिजाज रखते हैं उनके लिए, लेकिन बड़े कमीने थे वो जो उन्होंने नीचे जाके कहा ये वो जगह नहीं है। तो अब सामईन गिरामी कद्र, कुत्ते की एक सिफत ये भी है, ये पागल हो जाए तो मालिक का घर छोड़ जाता है। इसे अपने दिमाग पे शक होता है, मालिक के दिमाग पर नहीं। बेशक वो जो मोमिनीन का कुत्ता था, बकल्बुहुम, उनका कुत्ता, सिर्फ कुत्ता नहीं, जो मोमिन का कुत्ता हो उसकी इतनी इज्जत है, और जो अमीर अल मोमिनीन का कुत्ता हो उनका कुत्ता उनके दरवाजे पर अपने हाथ फैलाकर चुपचाप बैठा, न भौंका न रोया। मोमिन गार में हो तो कुत्ता भी नहीं भौंकता, कहीं दुश्मनों को मुखबरी ना हो जाए। नहीं भौंका, उसमें भी इतनी अक्ल और इतनी, उसे अल्लाह का शुक्र अदा किया। जब बना तो फरिश्तों ने पूछा हादा तो कूल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र क्यों अदा कर रहा है? उसने कहा अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे खिंजीर नहीं बनाया। ये एक दर से अखलाक है, हमेशा नीचे वालों को देखना चाहिए, अपने से ऊपर वालों को नहीं देखना चाहिए। एक जलील अल कद्र आलिम दीन, जलील अल कद्र, और जूती के पैसे नहीं थे। नजफ अशरफ में घास पांव पे बांधकर धूप से बचने के लिए चलते आ रहे थे, अचानक रोज़ा अमीर पर निगाह पड़ी, कहा या अली इतना इल्म दिया, एक जूती भी दे देते। तो सामने से वो उस्ताद आ रहा था जो इनसे 70 गुना ज्यादा आलिम था और उसके पांव नहीं थे, और वो कहता आ रहा था शुक्रिया या अली, शुक्रिया या अली, शुक्रिया या। क्योंकि ये कुल्लिया कुरान के मुताबिक, कुरान के मुताबिक कि शुक्र करोगे तो नेमत में इजाफा हो जाएगा, जो उसने दिया है उस पर राजी हो जाओ। और हिकमत समझो, गुर्बत में भी, दौलत में भी, अमीरी में भी, गरीबी में भी। दौलत दी है तो आजमाइश है, गुर्बत दी है तो हिकमत है। जो हर हाल में राजी व रजा रहे। एक दिन जाबिर से पूछा पांचवें इमाम ने, क्या हाल है जाबिर? का मौला बीमारी अच्छी लगती है सेहत से, गुर्बत अच्छी लगती है दौलत से। इमाम ने कहा अफसोस जाबिर, 5 इमामों के साथ रहे फिर मार्फत ना आई। का मौला आप फरमाइए तो तू कौन है कि तू तरजीह दे मर्ज को सेहत पर? अल्लाह सेहत दे, तू कहे मर्ज बना दे? नहीं, हर हाल में राजी रहे, सेहत हो तो तब, मर्ज हो तो तब।
वो थे दो मियां बीवी, उनके दरवाजे पे हुज्जत खुदा पहुंच गई, मूसा अलैहिस्सलाम। मोमिन कितना खुश होगा कि दरवाजे पे नबी आ गया। दरवाजा खोला, बिठाया, बिस्मिल्लाह सरकार। कैसे आए? खुशी की इंतहा न रही जब पता चला आए नहीं, अल्लाह ने भेजा है। अब वो एक दूसरे को देख के खुश होते हैं, और उस वक्त खुशी बेइंतहा हो गई जब मूसा ने फरमाया अल्लाह ने मैसेज भेजा है, वो तुम्हारी इबादत से खुश है। डायरेक्ट अल्लाह ने पैगाम भेजा है, तुम्हारी इबादत से खुश है। अच्छा, और अब उसने एक मैसेज ये भेजा है कि मैंने हर बंदे की जिंदगी में धूप और छांव रखी है, अच्छे बुरे दिन दोनों रखे, और तुमसे अल्लाह पूछना चाहता है कि बताओ पहले अमीरी चाहते हो कि गरीबी? अगर कहोगे अमीरी, अभी अमीरी मिल जाएगी, फिर आधी जिंदगी जो आखिर की है वो गरीबी में गुजारो, और अगर अभी गरीबी कहोगे तो आधी जिंदगी गरीबी में गुजरेगी, आखिर वाली आधी जो है वो अमीरी में गुजरेगी। उन्होंने कहा अल्लाह मियां ने क्या फरमाया है, फौरन बताएं या कोई सोचने का मौका भी? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाया कितना टाइम चाहिए? 3 दिन का टाइम ले लिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं 3 दिन बाद फिर आऊंगा पूछने, मैंने आगे भी जवाब देना है तो जल्दी जल्दी सोच के बताओ। हिम्मत करे। 2 रुकनी इजलास शुरू हो गया। ज्यादातर मफादात दायरे के अहलियात के होते हैं, तो ज्यादा मशवरे को ही देते हैं। बस दौलत मांग, जल्दी हाँ, बुढ़ापे में तो हजम ही नहीं होता। दलीला तो फेटन ना जवैन काम आवे ना हरीना। अभी तो उसने, शौहर बेचारा कहता था कि जवानी में तो चटनी भी खाएंगे तो हजम हो जाएगी, फुटपाथ पे भी सोएंगे तो सो जाएंगे, बुढ़ापा अच्छा गुजरना चाहिए। दोनों की दलीलें आपको मैंने सुना दी, वो बहुत ज्यादा दलीलें थी। मुत्तफिक है, फैसला ये हुआ पहले दौलत। वो हजरत मूसा को मैसेज कन्वे कर दिया का बस वो ये जो आधा हिस्सा है इसमें दौलत खत्म नहीं होगी, वादा होगी। अब बीवी ने मशवरा दिया कि दौलत तो खत्म होनी नहीं, हम सिर्फ 2 हैं, उसका वादा है कि खत्म नहीं होगी, तो हम 2 क्यों खाएं, बांटते हैं। बांटते हैं। कैसे? ऐलान कर दिया किसी को जो चाहिए हो आए ले जाए। पहली बोरी नाज़िल हुई, बांट दी। बेवाओं में, यतीमों में, किसी की शादी है बच्चे की, आए हमसे ले जाए, बांटना शुरू कर दिया। और उसका वादा था खत्म नहीं होगी। इन्होंने बांटते रहे, बांटते रहे, बांटते रहे, बांटते रहे। एक बोरी खत्म हो, दूसरी आ जाए, दूसरी खत्म हो, तीसरी आ जाए। 70 साल गुजर गए। काम इनका था बांटना, बांटना, बांटना। 70 साल बाद बुढ़िया कहती है आधी से ज्यादा उम्र गुजर गई, फरिश्ते भूल तो नहीं गए? और रंजीत सिंह का दोस्त था लाहौर के अंदर, तो वो दौरे पे आया, गवर्नर बन गया। उन्होंने कहा साईं जी में कोई नौकरी दे छोड़ो, उन्होंने कहा जा किसी पासे लग। तो वो यही फिक्र लेके तहसीलदार की कुर्सी पे बैठ गया कि उन्हें आके पासे लग, तो मैं लग गया।
वो दौरे पे आया तो ये आगे खड़ा, तो उन्हें कहा तू ही थे कि उन्हें तुसी किया सी पासे लग, वो सारा दफ्तर डर गया तहसीलदार उन्हें कहा लगा रहो, ठीक है। उसका कई फरिश्ते भूल तो नहीं गए, रूटीन जो बनी हुई थी बोरियां पहुंचाने की पहुंचाते ही रहे हैं। चेता को जो साबित है इन्हां को मशवरा नहीं लेना चाहिए। हाँ, नहीं लेना चाहिए। हाँ तुम आख दो भी कैसेट मुल्तान पहुंच जाए तो मैं मारे जाऊं। ये क्या है? चलो मूसा के पास चले। ये फिक्रा सारी जिंदगी याद रखना। मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए, अल्लाह के नबी आधी से ज्यादा उम्र गुजर गई, वो गुर्बत का वादा, फिर मैं कल बताऊंगा, पूछ के आऊंगा। नबी है और उससे पूछ के बताता है, और मौलवी पल्ले से फतवे का मिसाइल दाग देता है। पूछ के आऊंगा, बताऊंगा। अगले दिन आए, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ने फरमाया है वाकई आधी जिंदगी गुर्बत थी, आधी दौलत थी, तुम्हारी सखावत से खुश हुआ है, अब गुर्बत करीब नहीं आएगी। मोमिन की अलामत है यदुन मोतियतुन, अल्लाह की राह में खर्च करने वाला हाथ। पांचवें इमाम से बंदे ने पूछा आपके शिया की क्या अलामत है? फरमाया गुर्बत में भी सखावत करता हूं। गरीब भी हो जाए सखावत नहीं छोड़ता। इसलिए सामईन गिरामी कद उसे कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। शुक्र का किस चीज का शुक्र? का उसने खिंजीर नहीं बनाया। और जब अल्लाह ने खिंजीर को खल्क किया तो उसने भी कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फरिश्तों ने पूछा तू किस चीज का शुक्र अदा करता है? कुरान की कसम खंजीर के फिक्रे हैं। कहने लगा अल्लाह का शुक्र है उसने मुझे मुनाफिक नहीं बनाया। और मुनाफिक के मुतालिक एक फिक्रा जहन में रखिए, फिक्रा जहन में रहे। अर्ज कर रहा हूं कि इब्लीस काफिर था, मुनाफिक न था। और ये मुनाफिक किसे कहते हैं? ये आपके शहर का फिक्रा है। या नक्कन साहब की बिला तशरीफ लाए होंगे किसी जमाने में। मुफ्ती जाफर हुसैन आलल्लाह मकामो उनके शागिर्द थे। और सफदर नजफी साहब की बिला शेखुल जामिया जामिअतुल मुंतज़िर के प्रिंसिपल, वो भी उनके शागिर्द थे। वो ये दोनों उनके पांव दबा रहे थे, मुफ्ती साहब भी और सफदर नजफी साहब भी। नक्कन साहब ने पूछा बेटे मुनाफिक किसे कहते हैं? सारी तकरीरें भूल जाना, ये फिक्र न भूलना। मुनाफिक किसे कहते हैं? मुफ्ती साहब ने भी जवाब दिया, सफदर नजफी साहब ने भी जवाब दिया, दोनों उलमा ने सही जवाब दिया। लेकिन उस्ताद मुतमईन न हुआ। हमारे लिए तो ये इंतहाई बिलाउकाबा शख्सियतें हैं, लेकिन उनके तो शागिर्द थे। उस्ताद मुतमईन न हुआ, उनका शागिर्द लायक थे। तो मुफ्ती साहब ने कहा कि बिला आप इरशाद फरमाइए। जो नक्कन साहब ने जवाब दिया सारी जिंदगी, किबला वकार सियाज साहब सारी जिंदगी याद रखने के काबिल फिक्रा। नक्कन साहब ने फरमाया बेटे मुनाफिक वो होता है जो इकरार करे इजहार न करे। तशरीह उधार रह गई क्योंकि खतरनाक है तशरीह। इधर हो इधर न हो, इकरार करे। सारे एक दफा कह देना जी, इकरार करे और वो मुनाफिक होता है। इधर अली वलीउल्लाह हो और इधर न हो, मुनाफिकत है।
या तो सिरे से बंदा मुकर जाए या तो इकरार ही ना करे। एक सैयद ने मुझसे भी कहा था, मैं शाह साहब हूं, माँ भी शाह साहब, मैं तो नहीं पढ़ता अली वली। मैंने कहा तुझ में और नूह के बेटे में क्या फर्क है? और इसमें रसूल को रियायत नहीं तो सैयद को रियायत कैसे होगी? जब तक कुरान में वलम तफअल वाली धमकी खड़ी हुई है, अगर तूने न पहुंचाया, तूने रिसालत को कोई काम ही नहीं किया। महबूब को अली के पीछे नौकरी से निकाल सकता है, सैयद को शजरे में रहने देगा। अली वलीजुल्लाह, इमाम जमाना आने वाले हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अली वली दैन का जो की तई और तई समझिए गान कबूली और तकड़ा ठीक है कर भाइया लानतिया वसूली। अली वली दैन का जो करके वो सीधी लगती हुक्म वसूली। ईद डरते वो पर मुझसे जोग देने तू कहने बावजूद सामईन गिरामी कद्र, किस चीज को खतरा था 61 हिजरी में? किस चीज का इनकार हो गया था? गदीर के रिएक्शन का नाम है करबला। खुदा दी करबला में इन्होंने गदीर का बदला लिया। ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कुर्बान हुई है वो बीबी आसिया। हाथों में मेखें जमीन के साथ ठोक दी गई ताकि हिलजुल न सके, और ऊपर से पत्थर फेंका गया। पिस गई पत्थर और जमीन के दरमियान जनाब आसिया। लेकिन आपको मालूम है कि आखिरी फिक्रे क्या थे? मूसा को देख के कहने लगी, अपने अल्लाह से पूछ के राजी है मुझ पर। इस हालत में भी रज़ाए परवरदिगार का कह। फिरौन जैसे लानती शौहर के साथ इस्लाम की खातिर गुजारा किया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई वो अम्मार यासिर की मां है, जनाब सुमैया। बेटे की आंखों के सामने नेज़े से कीमा बना दिया गया है। और कीमत किस चीज की दी है इसने? मोहम्मद रसूलुल्लाह। अली जोन वलीजुल्लाह के लिए जो पहली मस्तूर कत्ल हुई है वो हसन हुसैन की मां फातिमा ज़हरा। और बतूल का जुर्म क्या था? और फातिमा का कसूर क्या था? कुरान की कसम खा के कहता हूं, अली जोन वलीजुल्लाह ज्यादा फातिमिया है, शाराए आम नहीं। चार अली के लेके चल पड़ा मेरा मौला, चार अली लेकर। आज आपने मेरे भाई से ऐलान सुना है कि काफिला पहुंच चुका है।
मैं इसे अपने लफ्जों में यूं कहता हूं कि मदीना वीरान हो गया, करबला आबाद हो गया। जंगल को ज़हरा के चांद से चांद लग गए। जब करबला में दाखिल शाहिदी हुआ, दश्ते बला नमूना खुल्दे बरी हुआ। और जल्दी हवा ने जाके ये दरिया को दी खबर, आया तेरी किछार में सुल्तान बहरोबर। जब भी वो शाहिदीन बराए वुजू बढ़े, बढ़ बढ़ के पांव लेना तेरी आबरू बढ़े। उतरा ये कह के घोड़े से उम्मत का ना खुदा, ज़ैनब जहां कहे वहां खैमे करो बपा। ज़ैनब जहां कहे वहां खैमे करो बपा। और अब्बास करीब आके बीबी को कहते हैं, हाजिर है जानिसार इमाम गयूर को, बरपा कहाँ हो खैमे अक़दस हुजूर को। बोली ये रो के किसको है कि फिक्र ऐन हो, उतरो जहां जहां मेरे भाई को चैन हो। उतरो वही जहां मेरे भाई मुझे। तलाश मक्तल में काफिला चल रहा, तलाश मक्तल में काफिला सफर कर रहा। एक जगह पे पहुंचे तो घोड़ा रुक गया। फरस थक गया है क्या? घोड़ा बदला। मक्तल के फिक्रे 5 या 6 सवारियां मेरे इमाम ने बदली, लेकिन कोई सवारी चलती नहीं थी। अचानक एक गर्दाब उठा, वो जो मट्टी का गर्दाब उठता और मट्टी की खुशबू बहन तक पहुंच। कह लगी भैया ये जमीन छोड़ दे, इस मट्टी से तेरे खून की खुशबू आ। अजरुकुम अल्लाह। माल मजलिस आंसू हैं, मकसद मजलिस गिरिया है। मत ख्याल किया करो कौन पढ़ रहा, जाकिर कौन। और चीखे मार मार के रोना रवा है हुसैन की मजलिस में। इमाम रिजा फरमाते कयामत वाले दिन हर आंख रोएगी, वो नहीं रोएगी जो दुनिया में हुसैन को रोई। और आपके आइम्मा की हदीस है, हुसैन को ऐसे रोया करो जैसे बूढ़ी माँ जवान बेटे की लाश में बैठे, जिसका कोई न रह गया हो, जिसकी आस उम्मीद खत्म हो गई। मूसा दुगल से मेरे भाई बकार सिराज साहब मौला के अजीम अज़ादार है, तशरीफ फरमाए। इमाम हुसैनी ने साहिब औलाद फरमाए। बहुत बड़ी अज़ादारी का इनेकाद होता है। इस साल भी 2 अप्रैल को जुम्मे वाले दिन इनका जलसा मुनक्किद होगा। करबला के सरहद पे रुक गया काफिला। अब्बास मेरा घोड़ा नहीं चल रहा। कभी जानवर को भी ताजियाना नहीं मारा था हुसैन में।
रसूल का लाल फरमाता है अब्बास देखो आबादी है यहां कोई कुछ लोग हो तो बुला कर। इर्द गिर्द के कबीले ये हबीब इब्ने मज़ाहिर के रिश्तेदार थे, असदी कबीला आज तक मौजूद है वहां पर। उन्हें पता चला फरजंद रसूल आए हैं, आगे मेहमान आए शरीफ के घर और इज्जत वाला मेहमान, उसकी ख्वाहिश होती है कि ये रहे। इनका एक बूढ़ा आगे बढ़ा, सारे हाथ चूम रहे थे इमाम के, उस बूढ़े ने हाथ चूमे और हाथ जोड़ के कहते हैं आका अगर आप इमाम ना होते तो मैं ये जुर्रत न करता, क्योंकि इमाम को दिल का हाल पता है और आप मेरी नीयत से वाकिफ हैं, कुछ अर्ज करना चाहता हूं। इमाम ने फरमाया कहो। कहने लगा जितनी जल्दी हो सके जितनी जल्दी हो सके यहां से चले जाए। क्यों? मौला ये जमीन हमारे बुजुर्गों से मशहूर है, किसी नबी या उसकी औलाद को रास नहीं है। होने को होने से पहले जानने वाला इमाम फरमाने लगे ये छोड़ो, ये बताओ इसका नाम क्या है? एक ने अर्ज की मौला गाजरिया। अच्छा दूसरा नाम कोई और? मौला दस्ते नैनवा। कुछ और? कि मौला रेगजारे मारिया। कोई और? अब एक बूढ़ा कांप गया, कहने लगा फरजंद रसूल युकाल लहा करबो बला। इसका नाम करबो बला है। करबो बला का नाम आया, गरीब की आवाज आई इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। सुनिए मेरे अहले सुन्नत भाई भी तशरीफ फरमाए। मसाइब में एक फिक्रा उनके लिए भी पढ़ता हूं। अमूमन हम फदाइल में पढ़ते हैं, मैं मसाइब में भी पढ़ता हूं। हजरत उमर के बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर ने इमाम हुसैन को रोक कर कहा था हुसैन करबला न जाना। यह बिल्कुल मुस्तनद रिवायत है। अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा करबला न जाना, जहां दिल करे जाना। हुसैन ने पूछा क्यों? क्या लगा मैंने आपके नाना से सुना कि आप करबला में शहीद होंगे। हुसैन के चेहरे पे जलाल आ गया और झिनक के कहा अब्दुल्ला इतने सच्चे नबी की खबर गलत हो सकती है? तुम्हें आज तक मेरे नाने की सदाकत पर यकीन नहीं आया? कौन मालिक है इसका? तीन तरीकों से इमाम हुसैन मालिक थे इसके। एक तो जिस जगह आज कब्र हुसैन है, खास ये घर था हजरत इब्राहिम का। मोहल्ला अरमिया जिसका तज़किरा इंजील में है, ये वही मोहल्ला अरमिया था।
या इमाम हजरत इब्राहिम का घर था, यहां से हिजरत करके इब्राहिम फलस्तीन गए थे और हुसैन इब्राहिम का वारिस था। तो ये जगह हुसैन की थी। दरियाए फुरात अली ने फातिमा को हक के महर में दिया था और दरिया के किनारे की जमीन अक्सर दरिया की मलकियत। अबू तुराब का बेटा था, तुराब का मालिक था, लेकिन फिर भी पूछा मालिक कब्जे के साथ कौन है? बनु असद, बेच दो। कमाना आपको चाहिए? मालिक जन्नत हमारी जमीन खरीदे, हमारे लिए इज्जत है, हम कुछ नहीं लेते, आप ले। कहा मैं हुसैन हूं। याद आया आपको पैगंबर मदीने में गए थे तो यतीम बच्चे तो फतन देना चाहते थे, नहीं ली, पैगंबर ने खरीदा उसे। आज बहन और भाई ने खरीदा। 60,000 दीनार। किसी को कैलकुलेटर पे बिठाओ और उसे को कंप्यूटर पे निकाले उस दौर से आज के दौर का फर्क, और 60,000 दीनार। दीनार सोने का होता है। इतनी महंगी खरीदी हुसैन ने जमीन। आधे पैसे बहन ने दिए, आधे भाई। नाम ना भाई के हुई ना बहन की, दोनों ने अली अकबर के नाम करवा। तब से ये कहलवाने लगी अली अकबर की जागीर। और अली अकबर ने वो जमीन वापस बनु असद को हिबा कर दी बगैर कीमत के। का तुम रखो, जितनी हमारी कब्रों की जगह है वो हमने खरीद ली। 9 मील की जमीन खरीदी थी, 9 मुरब्बा मील चारों तरफ से। और जब ये कुबाला रजिस्ट्री लिखी जाने लगी मुआहिदा, उसमें होर बैठा हुआ था 1000 के दस्ते के साथ। जब लिखी गई 9 मुरब्बा मील, तो इमाम हुसैन ने पता नहीं क्यों हुर से एक फिक्र रखा, हुर अपनी फौजों को बता दे 9 मील तक दरिया हुसैन का खरीदा हुआ। मैं किसी पे हमला करने नहीं गया, तुम मेरे घर आए हो। अब ये मेरा घर है। उसके बाद बनु असद के मर्दों से कहा दावत है मेरे पास। सारे मर्द आ गए। इमाम ने तकरीर की, फरमाने लगे मैं अली का बेटा हूं। मुखातिब कौन है? बनी असद के मर्द। मैं अली का बेटा हूं, पैगंबर का फर्जंद हूं। कुछ दिनों बाद हमें कत्ल कर दिया जाएगा। और जब फौज अशकिया चली जाए तो तुमसे अपील है, रसूल का बेटा होने की हैसियत में तुम खेती बाड़ी के बहाने आना। तुम्हारे हाथों में बेलचे होंगे, तुम बेलचों से कब्रें खोदना और हमारे लाशें दफन कर देना। और अगर तुम्हें हुकूमत का डर हो तो निशान मिटा देना।
ये अबू तुराब के बेटे की गुर्बत है। खुदा हाफिज, जाओ। मर्द उठे और अब हजरत अब्बास ने हुसैन का पैगाम दिया, अपनी औरतों को भेज दो। हुसैन इब्ने अली के खेमे में बनु असद की औरतें आ गई। भरे हुए खेमे में फरमाया, मैं फातिमा का बेटा हूं। इमाम का लहजा समझ रहे हैं आप? मर्दों से कहा था रसूल का बेटा हूं। मैं खदीजतुल कुबरा का नवासा हूं। अगर तुम्हारे मर्द हुकूमत के डर से ना आ सके तो तुम पानी भरने के बहाने आना। और इमाम को पता है कि औरतें कब्रें नहीं खोद सकती। फरमा गड्ढे खोदना, हमारी लाशों को गड्ढों में फेंक देना, ऊपर से मिट्टी डाल देना। और जब औरतें जाने लगी तो गाजी ने हुसैन का पैगाम दिया, अब अपने बच्चों को भेज दो। अल्लाह रे गुर्बत सैयदुल शोहदा, छोटे छोटे बच्चों के सामने फर्जंद रसूल आवाज दे के फरमा रहे थे, तुम खेलते किस चीज से हो? क्या मौला हम मिट्टी से खेलते? क्या अगर तुम्हारे माँ और बाप ना आए तो तुम खेलने के बहाने आना, मुट्ठियों में मिट्टी उठा के हमारे लाशों पर मिट्टी फेंकना। हाय गुर्बत हुसैन, फरमाते तुम्हारा खेल हो जाएगा, हमारी लाशें। सयालमुल्लज़ीन ज़लमू अय्यामुन कलबियनकलबू अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। खुदाया मजलिस अज़ा को मंजूर फरमा, जमी हाज़रीन की हाज़िरी कबूल फरमा। तमाम मोमिनीन और मोमिनात के गिरिए को इमाम ज़माना की बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता। जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा का वास्ता, जो मोमिनीन बीमार है उन्हें सेहत अता फरमा, जो मकरूज है उनके कर्ज अदा फरमा, जो बेरोजगार है उन्हें रोजगार अता फरमा। इमाम हुसैन और इमाम रजा का सदका मोमिनीन के घरों पे नाज़िल फरमा। कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। जिंदा रहे तो मोहब्बत विलायत में, जान दे तो मोहब्बत विलायत अली में। हमारे वारिस को इजाजत ज़हूर अता फरमा, हमें ज़ियारत और नुसरत साहिब अम्र की तौफीक अता फरमा। एक मरतबा सूरह फातिहा जमी मरहुमीन मोमिनीन व मोमिनात। रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला फतहियात वल इकराम अला सय्यद अस्लिम मा फिल वजूद सिरिल्लाह फी कुल्ल मौजूद नुक्तते दाइरतिल वजूद साहिब लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद खातमिल लिमा सबक वल फातिह लिमन गलक अल मुअलिनिल हक बिल हक अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुस्लिमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। लसीमा बक़ियतिल्लाहिल मुंतज़र इमाम ज़मानिना हाज़ा रूही व अरवाहुल आलमीन अल तुराबिल मक़दमिल फ़िदा अज्जलल्लाहु तआला फ़रजुहु शरीफ व सहलल्लाहु तआला मख़रजुहु शरीफ व लानतुल्लाहि दाइमन बाक़ी अला अदाइहिम बगासिब हुकूकिहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व विलायतिहिम अजमईन। अम्मा बाद क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लज़ीना फ़तनुल मुअमिनीन वल मुअमिनात सुम्मा लम यतूबू
फलहुम अज़ाबु जहन्नम व लहुम अज़ाबुल हरीक इन्नल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। मिल के सलवात पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम शहजादी कौनैन के लाल के सदके में इस अजीम तरीन इबादत को अपनी बारगाह में शरफ कबूलियत अता फरमाए और जितने शिया सुन्नी मुसलमान मोहब्बत फरजंद रसूल में इन मजालिस में शिरकत फरमा रहे हैं, आले मोहम्मद का करीम खालिक सबको इसका बेहतरीन अजर अता करे। सामईन गिरामी कद्र, सिलसिला गुफ्तगू आपके अज़हान आलिया में महफूज होगा। हमारे आपके दरमियान गुफ्तगू इस मरहले पर पहुंची थी कि इबलीस काफिर है, मुनाफिक नहीं, क्योंकि मुनाफिक माशरे का वो खतरनाक तरीन फर्द है कि जिसका जाहिर कुछ और बातिन कुछ और होता है, अंदर बाहर से एक नहीं होता। लेकिन शैतान अगरचे मुनाफिक नहीं, लेकिन मुनाफिक बनाता जरूर। और कुरान मजीद ने उसके तरीके वारदात को लिखा, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, ये लोगों के सीनों में वसवसे डालता है। ये है शैतान की शैतानत फी सुदूरिन्नास। चाल जो उसकी है वो इससे अलग है, वो भी उसने बताई। आगे से हमला करूंगा, पीछे से हमला करूंगा, दाएं से हमला करूंगा, बाएं से हमला करूंगा। ये खुद अल्लाह को कह आया था कि मैं इसके चारों तरफ से इस पे हमला करूंगा, आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से। अब हम कहां से निकले? हर तरफ तो खड़ा है, आगे जाओ तो है, पीछे जाओ तो है, इधर मुड़ो तो है, इधर मुड़ो तो है, कहां जाए? यही शैतान से गलती हो गई। और वो गलती उस कमीने से ये हुई कि इसने 4 सिमतों पे कब्जा किया है, अल्लाह ने 6 सिमतें बनाई है। सलामत आबाद। अल्लाह ने जो सिमतें बनाई थी वो 6 थी, एक ऊपर भूल गया, एक नीचे भूल गया। अल्लाह ने कहा जा कम वक्त, 4 तेरी हो गई, 2 सिमतें मेरी हो गई। जो सजदे में झुक जाएगा वो भी बच जाएगा, जो दुआ के लिए हाथ उठा दे। बिस्मिल्लाह, सलामत आबाद। इस्लाम तो बेवकत मुसीबत का जब पड़ा, कोई ना पूछता था तुझे। शख्स हाथ में ज़ैनब के उंगलियां सामने, लहू ने हुसैन के जुल्फे सवार भी है तेरी कायनात। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास, इंसानों के सीनों में वसवसे डालता है। अच्छा, तो फिर इससे बचेगा कौन? कालतिल आराब, आराब ने आके रसूल से कहा आमन्ना, हम ईमान लाए, हम मोमिन। इरशाद हुआ मेरे हबीब इनसे कह दे वलाकिन कुलू अस्लम,
इनसे कहो कि ये ईमान नहीं है, इस्लाम है। कुरान की कसम, मुसलमान अगर इस्लाम और ईमान का फर्क समझ जाए तो उसे पूरा दीन समझ में आ जाए। नहीं जी, ये तो दोनों एक ही हैं। एक है तो क्यों कहते हो अल्लाहुम्मा फिल मोमिनीना वल मोमिनात, बख्श दे मोमिन मर्दों को और मोमिना औरतों को, वल मुस्लिमीना, वल मुस्लिमात, और मुसलमान औरतों को और मुसलमान मर्दों को। एक थे तो डबल क्यों कहा अल्लाह से? क्यों मेरा अजीज, कोई परेशानी में नहीं जी? थोड़ी नहीं बख्श होता है कि मग़फ़िरिल मुमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना। पता चला ईमान तो और है, इस्लाम और है। इस्लाम की मंजिल और है, ईमान की मंजिल और है। इस्लाम तो पहली सीढ़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। क्या बन गए? और कुरान मजीद की कसम, होगा किसी जमाने में यह दावा मुश्किल कि पूरे कुरान में देख लो, आज मुश्किल नहीं है। अब तो कंप्यूटर ने काम आसान कर दिया है। अब किस तरह इल्म नुक्तों में सिमट जाता है कंप्यूटर पर। अब तो जो बच्चे इससे वाकिफ हैं वो जानते हैं कि कुरान मजीद के सॉफ्टवेयर आ गए हैं। वो इंटरनेट पे जाके देखे, कंप्यूटर पे जाके देखे, पूरे कुरान में बाय बिस्मिल्लाह से सीने वन्नास तक ये कुरान है। बे से शुरू हुआ, सीन पे खत्म हुआ, बस। बे और सीन मज़हबे शिया, इतना ही कुरान। बे और सीन, पहला हर्फ बे, आखिरी सीन, बस। मादफ़ातैन जो किताब है ये अल्लाह का कलाम। पूरे कुरान में इस असरे तक नहीं, रहती दुनिया तक, कयामत तक, हुजूर के सामने भी जिम्मेदार हूं। पूरे कुरान में कोई दिखाए कि अल्लाह ने मुसलमान से जन्नत का वादा किया। मुसलमान से किबला जन्नत का वादा है ही नहीं। वअदल्लाहुल मुमिनीना वल मोमिनात, अल्लाह वादा करता है मोमिन मर्दों से और मोमिना औरतों से। जन्नातुन उदन तहतल अनहार, जन्नत का जिसके नीचे नहरें बहती। या इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व उयून, या मुत्तकी से वादा या मोमिन से वादा। मुसलमान से तो जन्नत का वादा है ही नहीं। अब आ गया हरनाम सिंह, उसने कहा मुझे कलमा पढ़ाइए। आपने कहा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। वो कहे आपने मुझे क्या बनाया? आप कहेंगे मुसलमान, वो कहे नहीं साहब मैं तो कुरान पढ़ के आया हूं। मुझे मुसलमान बनने का शौक नहीं, मुझे तो जन्नत जाने का शौक है। और जन्नत मिलती है मोमिन बनने से। मुझे मोमिन बनाओ। कैसे बनाओगे मोमिन? कलमा इस्लाम तो पढ़ा दिया, कलमा ईमान कौन सा है? 3 बीमारियां थी, सुनो 3 बीमारियां, शिर्क, कुफ्र, निफाक।
तीनों का इलाज करो, तीनों का इलाज करो। ना शिर्क रहे, ना कुफ्र रहे, ना निफाक रहे। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो, शिर्क खत्म, मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो, कुफ्र खत्म। जब तक अलीयुन वलीयुल्लाह नहीं पढ़ो, खुदा की कसम सूरह नबाल अजीम पढ़ो। अजीम हम फी मुख्तलिफून, जिसमें ये झगड़ा करते हैं। भाइयों को छोड़ो, उन्होंने तो लिखा कयामत। किसने झगड़ा किया कयामत पर? कयामत को तो सब मानते हैं। नबाल अजीम है विलायत अली, टॉप न्यूज, सबसे बड़ी खबर जो सबसे बड़े नबी ने पहुंचाई, बड़े मजमे में मिंबर बनाकर। नौकरी जो बचानी थी, बइल्लम तफअल, अगर तूने ना पहुंचाया, मैं अली शाह जी से कहूं ये मिंबर उठवा ले यहां से। किबला ने उठा लिया, तो मौलाना खैर है ऐसे पढ़ेंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं बैठ के ही पढ़ूंगा। क्या नीचे बैठेंगे? नहीं तो नजर कैसे आऊंगा? साइकिल लाइए मिसाल के तौर पर, या साइकिल आ गई, मैंने उसको स्टैंड पे खड़ा कर दिया, गद्दी पे बैठ गया, हैंडल पकड़ लिया। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। छोटे बच्चे हंस रहे हैं, बड़ों को अंदाजा है कितनी यादगार तकरीर होगी। मेरे लफ्ज पे फिर तवज्जो, यादगार तकरीर। पूरे गुजरांवाला में खबर पहुंचेगी, आज मौलवी नासिर साइकिल पे बैठ के पढ़ रहा। और अभी जो चुप भी है, ये जब बाहर जाएंगे, जहां साइकिल नजर आएगा, मौलवी की तकरीर याद आ जाएगी। मेरा नबी मुख्तार कुल था, पलक झपकने में मिंबर मंगवा लेता, जिब्रील अर्श ले आता, लेकिन उसने पालानों का मिंबर बनाया ऊंटों से उतरवा कर, ताकि जहां ऊंट नजर आए अली की विलायत याद। बिस्मिल्लाह।